बहुत बहुत नमस्कार। आज है वेडनेसडे, नवंबर 26, 2025। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो 1 सेकेंड, ये कुछ 1 सेकेंड। एक मिनट। ठीक, 9:21 हो रहा है और मार्केट 84,882 पे चल रहा है। तो 84,900 की कॉल का हमने स्ट्राइक प्राइस अपने पे लगाया है, और 84,900 मेरे सेटअप के हिसाब से मुझे कॉल में एंट्री करनी है। तो 84,900 पे मैं एंट्री करना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली मैं एंट्री करूँगा या तो प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस पे, जो 193 रुपये 50 पैसा है, या तो इसका लो है 178.50। तो पहले मैं एक प्राइस को जो है वो उसमें डाल लेता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। 178.50। कल भी हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारे एसएल के बाद मार्केट्स 3 बजे के बाद, कल निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो 3 बजे के बाद मार्केट जो है बाउंस कर रहा है। ऐसा कई बार से हो रहा है। तो फिलहाल 84,900, 94,900 सी, इसकी लिमिट प्राइस हम लगाते हैं लगभग 193.50। हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है ये ठीक रहेगा। 193.50 इज़ द बेस्ट। 193.50, चलिए 194 कर देते हैं, या 193.50, ठीक है। देखिए, कल हमने कोई ट्रेड नहीं किया था। 60,000 रुपये हमारे बैलेंस में था, जिसमें से हमको लॉस हुआ, तो 56,431 रुपये बचा है। तो इसमें हम 20,000 रुपये इस ट्रेड में हम डिप्लॉय करेंगे। ये ज़्यादा हो रहा है तो 19,220। ऑर्डर हमारा पेंडिंग है 193 रुपये 50 पैसे पे, और जल्दी से मैं दूसरे में भी कर लेता हूँ। 193। ठीक है, इसमें भी लिख गया 24। चलिए, लगभग सब में हमने एंट्री प्राइस अपनी जो है डाल ली है, और मार्केट में देखते हैं, बैठते हैं और इंतज़ार करते हैं क्या होता है। मार्केट एक कैंडल में बहुत शार्प मूव करके ऊपर चला गया। इसको मैं एक बार दिखाता हूँ। सेंसेक्स एक ही कैंडल में मार्केट ने भीषण शार्प मूव कर दिया, 30-68 पॉइंट। इसको चेस करना बड़ा टफ होता है, और ख़ासकर ऑप्शन बाइंग में विक्स लो है। तो इस वजह से जो है 84,900 का जो डोजी हाई था उस दिन का, अब मार्केट तुरंत ही यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ये तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। एक बार ज़रूर थोड़ा सा रिट्रेस करके मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो अगर निकलना होगा तो यहीं से वापस निकल जाएगा।
क्योंकि 84,800 का भी एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट माना जाता है। तो वेट करते हैं हम अपने प्राइस का, देखते हैं कहाँ तक हमें एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है। देखिए, प्रीमियम्स का बिहेवियर थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा अलग होता है इंडेक्स के प्राइस के बिहेवियर से। प्रीमियम थोड़ा से जो है, अगर मार्केट एक जगह पे रुक जाता है तो प्रीमियम्स भी जो है काफ़ी हद तक अ, नीचे आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा टॉप पे बाय करने की ज़रूरत नहीं है प्रीमियम्स में। प्रीमियम में अपना एक प्राइस लेवल में लगा लीजिए। अब कोई भी जो है अपना एक टारगेट सेट कर लीजिए कि नहीं, मुझे प्रीवियस डे पे लेना है, प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस पे लेना है, या पहली कैंडल का लो लेना है। तो लमसम आप देखेंगे कि तो पहली कैंडल का लो भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, कितना नीचे है, हाँ लगभग 7% है। तो यहाँ पे भी एंट्री हो सकती है, यहाँ पे भी एंट्री हो सकती है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं इसमें। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो है, अगर आप जितने भी लोग देख रहे हैं वो कृपया करके जो है कमेंट्स के द्वारा एक बार ज़रूर, कोई क्वेरीज है या कोई सुझाव है वो देना चाहें तो ज़रूर दीजिए, जिससे कि मुझे पता रहे कि आप क्या समझना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि ऐसे लगातार बोलने में मैं क्या बोलूँ। अच्छा, ट्रेडिंग में ज़्यादा दिमाग तो लगता है अपने ट्रेड को मैनेज करने में। तो जब तक एंट्री नहीं मिलती है तब तक रहता है एंट्री नहीं मिली, जब एंट्री मिल जाती है तब तक रहता है टारगेट नहीं मिला, और जब तक एसएल नहीं लगा टारगेट नहीं लगा। तो इस वजह से मार्केट ज़बरदस्त फोमो क्रिएट करता है। मैं जा रहा हूँ ऊपर, मुझे यहाँ बाय करो नहीं तो मैं निकल जाऊँगा, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। निकलना होगा निकल जाएगा मार्केट। विक्स ऑलरेडी बहुत लो हो चुका है, 11 पे पहुँच गया है। बिटकॉइन में इस दिन से पोजीशन चल रही है, यहाँ पे बाइंग है, जा रहा है ऊपर नीचे, आ रहा है, जा रहा है ऊपर नीचे आ रहा है। अब आज थर्सडे हो गया है, वेडनेसडे हो गया है, तो 2 दिन का समय है। अगर ये टारगेट पे मेरा मिल गया, इस टारगेट तो पहुँच गया, ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे है। बिटकॉइन में इस कैंडल का मैं करता हूँ कि कोई अगर छोटी कैंडल मिले तो अगर उसका ब्रेकआउट हुआ तो उसमें मेरी एंट्री होती है, और स्टॉप लॉस मेरा उसी कैंडल का लो रहता है। इस जगह पे मैं चूक गया था, इस जगह पे मैं बाहर था, इस जगह पे मैं ले नहीं पाया। ये नहीं, सैटरडे का ये वाला, और बड़ा अच्छा हुआ सैटरडे अगर लिया तो स्टॉप लॉस होता है। फिर ये मंडे को एक छोटी कैंडल बनाई, तो मंडे के कैंडल को मैं जो है कंसिडर करता नहीं हूँ। चलिए, कभी बिटकॉइन के भी बारे में बात करेंगे हम लोग। क्रिप्टो में मज़ा आता है, क्रिप्टो में भी काम करने में। सेंसेक्स 84,900 तक पहुंच गया, लेकिन प्रीमियम देखिए बढ़ नहीं रहा है। प्रीमियम का बिहेवियर देखिए, ये वाली कैंडल देखिए 9:30 की। इसीलिए अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हैं तो प्रीमियम्स, और ये कैंडल देखिए 9:30 की,
84,900 पे पहुंच रहा है मार्केट। तो इस वजह से जो है, अगर आपके पास प्रीमियम का चार्ट नहीं है तो आप समझ नहीं पाएंगे मार्केट क्या कहना चाह रहा है। ये 9:30 की कैंडल है, 9:31 पे बढ़ा है, 9:30 की कैंडल देखिए। 9:30 की कैंडल 50 पॉइंट की है और ये सिर्फ 1 रुपया बढ़ा है। तो यही है, इसी को समझना पड़ता है ऑप्शन बाइंग में। फोमो में कुछ नहीं करना चाहिए। वैसे भी कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो मेरे ख्याल से मंथली है। कल सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है, तो आज अमूमन मुझे लगता है कि मार्केट साइडवेज रहने की कोशिश करेगा। पहले ही कैंडल वो जबरदस्त निकल गई, 100 पॉइंट की पहली कैंडल। इसको कौन कैप्चर कर पाएगा? मार्केट 35,000 पे पहुंच गया है, 85,000 क्रॉस कर गया है। क्या मैं एक चार्ट इस पर भी लगाता हूँ, 2 चार्ट, ताकि इस पे भी दिखता रहे।
अच्छा, आप लोग ये भी बताइएगा कि क्या आ, आप लोग कितने स्क्रीन्स पे जो है ट्रेड करते हैं? मैं तो दो स्क्रीन देखता हूँ, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। मैं 1 मिनट पे भी देखता हूँ, मैं 5 मिनट में भी देखता हूँ, प्रीमियम चार्ट्स भी देखता हूँ। तो इस वजह से दो स्क्रीन की थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन बायर हूँ मैं। तो मुझे थोड़ा नज़र बना के रखनी पड़ती है, बिहेवियर हर मिनट, हर 5 मिनट में क्या बिहेवियर है, 1 मिनट में क्या बिहेवियर है। थोड़ा 1 मिनट में बिहेवियर समझ में आया, साइकोलॉजी मार्केट की समझ में आने लगती है कि क्या मार्केट कर रहा है। क्योंकि इसी 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 चार्ट को अगर आप 5 मिनट में देखेंगे तो आपको ये लगेगा स्ट्रॉन्ग बाय है 5 मिनट्स पे, फिर यहाँ पे उसका ब्रेकआउट किया है। लेकिन जब आप इसको 1 मिनट में तोड़ेंगे तो आपको इसका बेसिक समझ में आएगा। वो करते 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 समझ में आता है। रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ रहा है, रिजेक्शन लेके नीचे आएगा तो देखिए, इसी लाइव के माध्यम से मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये ट्रेडिंग कोई बहुत ही एक्साइटमेंट प्रोसेस नहीं है। छोटे छोटे क्लिप्स में अगर आप जो देखते हैं, वो ट्रेड बनाया, फिर उसके बाद जो है प्रॉफिट होने लगा, फिर वो तुरंत फिर जो है प्रॉफिट बुक कर लिया, तो वो बहुत ही कम प्रोसेस टाइम होता है। एक्चुअली में ट्रेडिंग क्या होती है, कितनी बोरिंग होती है कि आपने एक सेटअप अपना देखा, आपने अपनी एक स्ट्रैटेजी देखी, उसके बाद आप अपने प्राइस पे मार्केट को जो है, जब आप इंतज़ार करते हैं कि आपके प्राइस पे मार्केट आए, तब आप एंट्री करें। सॉरी, तब आप एंट्री करें। मोबाइल से है मेरा हल्का सा, अभी सेटअप सही नहीं है, धीरे धीरे बनेगा। फिर आप अपने एंट्री पे आप प्राइस लगा के अपना एंट्री पॉइंट बैठ जाते हैं, फिर इंतज़ार करते हैं कि कब आपकी एंट्री सही होगी, कब आपको एंट्री मिलेगी मार्केट में। फिर एंट्री मिलने के बाद फिर क्या आप सही हैं, गलत हैं, इंतज़ार बैठ के कुछ और काम करेंगे, ज़ीरो रहेंगे दिमाग से। एक्चुअल ट्रेडिंग ये है। और अमूमन जो है, जो भी जितने भी फुल टाइम ट्रेडर और बढ़िया ट्रेडर है, वो अपने घर से ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा, मैं जो है बाहर रहने पर भी, जैसे मैं बाहर कहीं जाता भी हूँ तो भी मैं जो है, जब सवेरे का समय होता है तो वो मैं कहीं रुक के घर में या किसी कमरे में रुक के मैं वो देख के चार्ट, वो तभी मैं ट्रेड कर पाता हूँ। चलती गाड़ी में ना मैं चार्ट देख पाऊँगा, ना मेरे इमोशंस काम करेगा, ना मैं मुझे समझ में आता है मार्केट। तो मैं तो चलती गाड़ी में कर ही नहीं पाता, पता नहीं लोग कैसे करते हैं। लगता है मुझसे ज़्यादा प्रो है। हाँ, प्रो हैं तभी तो बुला लेते हैं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि चाहे कई साल हो जाए, मैं ट्रैवलिंग करते वक्त, क्योंकि जो मैं इंजॉय करने गया वो इंजॉय भी नहीं कर पाऊँगा, काम भी नहीं कर पाऊँगा, तो मतलब क्या निकलेगा। अब मुझे कल जाना है बाहर शादी में, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि लाइव कैसे करूँगा। मुझे वापसी आने के बाद ही इसको स्टार्ट करना था, लेकिन जो मैंने शुरू कर दिया, जो मेरे दिमाग में आ गया कर दिया। भले फेस नहीं आएगा, लेकिन मैं जो है मोबाइल पे ही स्क्रीन रिकॉर्ड करके शेयर करूँगा। ये बन रहा है डब्ल्यू करके गया है मार्केट, 55,000 के पास है मार्केट, बहुत ज़्यादा ज़्यादा। इस प्राइस पे अब 93 पे तो आने से मुझे मुश्किल लग रहा है।
236 का भी प्राइस मिल जाए तो बढ़िया, क्या कहते हैं। अगर मार्केट को अभी तक नीचे आना होता तो आ गया होता, तो मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ अपनी एंट्री प्राइस में। मैं 236.65, 236.60 का मैं लगाता हूँ एंट्री। इससे क्या होगा, रिस्क तो बढ़ेगा अगर मार्केट नीचे जाएगा तो। अब 84,900 तो आपका हो गया एकदम मनी जो चाहिए था। ये तो आ नहीं सका, निकल गया यार। ये देख रहा हूँ कि मार्केट निकल गया। काफ़ी लोग पैनिक में हैं। चलिए देखते हैं। एंट्री 193 with नहीं मिलेगी, 236.65 मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अब तो ये अगर इस 85,000 पे है तो 85,200 तक आराम से निकलेगा बाजार। तेजी से निकलता चला गया। इसको पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, अभी पकड़ भी में भी नहीं आ पाएगा। अभी मार्केट हाथ से निकल गया आज, ये पकड़ में नहीं आ पाएगा। तो 36.65 करते हैं, देखते हैं। तो 37 किया है, देखते हैं। 45।
आज जितने लोग यहाँ पे शॉर्ट करने जाएंगे उस सब का एसएल काटते हुए मार्केट नीचे आने वाला है नहीं, क्योंकि अब मार्केट को एसएल मिलता चले जा रहा है, क्योंकि हर आदमी हर लेवल पे 85,000 पे 50,000 100 200 पे शॉर्ट करेगा, सबका एसएल मार्केट लेते हुए निकल जाएगा ऊपर। मार्केट को अगर ऐसे मिलता चला जाएगा तो वो कहीं भी नहीं रुकेगा, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, तो सेलर्स ही भरे हुए हैं। प्राइस हमारा निकल गया। अब अगर उसको मैं 85,000 का देखूँ तो 85,000 तो और तेज़ी से निकल गया। तो 4900 से भी तेज़ी से निकल गया। देखिए अगर ये ट्रेड मिलता तो 85% अभी तक है, आ जाते हैं। इसी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, भले हमें ट्रेड नहीं मिला लेकिन आप ब्यूटी देखिए ट्रेड की। क्यों मैं 5% 10% की बात नहीं करता हूँ, देखिए ये 100% मिल जाएगा यहाँ तक। अब हमें नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं, मार्केट अगर यहाँ आता है तो ये तो और बड़ा जो है टारगेट होता है। अब मार्केट रुकने वाला नहीं है। बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट नहीं देगा, बहुत बड़ा रिट्रेस नहीं करेगा बाजार। बाजार अब ऊपर भागता चला जाएगा। 84,800 के ऊपर ही था ये। फ़ोन भी देखना पड़ रहा है इसमें। चलिए, तो टारगेट अपना मिल गया। हम एंट्री में नहीं, हम एंट्री हमको मिली नहीं, लेकिन टारगेट हमारा अचीव हो गया आज। अगर आज हम ट्रेड में रहते तो कल का प्रॉफिट भी कवर होके और भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमारे पास रहता। ट्रेड ये होल्ड करते। शार्प रिजेक्शन यहाँ से है 510 से। देखते हैं हमें एंट्री मिलती है क्या होता है। मुश्किल है। नहीं, लेकिन हमको फोमो नहीं करना है। जहाँ एंट्री है उससे मैंने बस थोड़ा सा ऊपर किया, क्योंकि अब पूरा का पूरा मार्केट नीचे चले जाए ये तो थोड़ा सा मुश्किल ही है। अब बहुत शार्प ऊपर चला गया था, बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया है, तो ये भी थोड़ा सा एक सोचने वाली बात है। कोई न्यूज़ है क्या मार्केट में? बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आई है। ये शॉर्ट कवरिंग है, कुछ इवेंट है? ये भी एक इमोशन है।
आप सही हैं, लेकिन अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है, आप इंतज़ार कर रहे हैं, ये एक डिसिप्लिन का पार्ट है। 2 दिन से भी सही ट्रेड में थे। एक दिन तो झिला झिला के 2:30-3 बजे उसने मूव दिया। दूसरे दिन हमको जो है एसएल दे के उसके बाद ठीक ठाक काम कर गया, और आज हमें एंट्री ही नहीं दी। तो मार्केट इस तरीके से काम करता है कि आपको समझ ही में नहीं आएगा कि आप सही रहते हुए भी काम नहीं कर पाएंगे। तो ये सब पार्ट ऑफ द गेम है, पार्ट ऑफ द बिजनेस है। असली ट्रेडिंग है ये। मेरा फंडा ये है कि भैया मुझे अपने प्राइस पे चाहिए मार्केट। उसके बाद फिर, क्योंकि तब मुझे डर नहीं लगता। अगर मैं यहाँ से एंट्री कर जाता डायरेक्ट, मुझे डर लगता है। यहाँ पे डर लग जाता है, मैं यहाँ पे बुक कर लेता, ये फॉल आता है, ये मैं टारगेट तक। मुझे यहाँ एंट्री मिलती, यहाँ एंट्री मिलती, यहाँ एंट्री मिलती, मैं एकदम बिंदास रुकता अपने टारगेट को लेकर के। मुझे यहाँ पे ये, सॉरी मैं हाथ से दिखा रहा था, मुझे यहाँ पे एंट्री मिलती, या पहले जो मुझे एंट्री प्राइस था यहाँ पे रहता, तो मैं आराम से इसको मार्केट को होल्ड करके यहाँ तक लेके जाता। यहाँ पे रहता मैं होल्ड करके लेके जाता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता, तो उसको मैं होल्ड करने में मुझे डर लगता। क्यों? क्योंकि मैं फोमो में आ गया हूँ। फोमो में आके मैंने ट्रेड किया हुआ, मेरा कोई प्लान नहीं था वहाँ पे लेने का। बात सिर्फ इतनी है। 84,900 की कॉल तो मुझे नहीं लगता है अब मिलने वाला है। एक बार मार्केट को अपना लो टेस्ट करना चाहिए, प्रीमियम में भी और इसमें भी। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। कई बार ऐसा होता नहीं है कि मार्केट को कोई टेस्ट करना, कोई कंपलसरी नहीं है कि कोई टेस्ट ही करे मार्केट। मार्केट इज सुप्रीम। उसका मन करेगा आपको एंट्री देगा, नहीं मन करेगा एंट्री नहीं देगा। आज उसका मन नहीं है हमें एंट्री कराने का, हम नहीं करेंगे। अरे यार, मुझे तो लगा कि मैंने शायद जो है वो ऑन ही नहीं किया है माइक। लेकिन चलिए, माइक ऑन है। अरे देखिए, फिर गिरा। बड़ा समस्या है इसके साथ। चलिए, जब तक कैमरा नहीं आएगा तब तक तो इसी से काम चलाएंगे। कुछ तो है। यहाँ पे रख देते हैं कुछ, ताकि ये सपोर्ट मिले।
नींद आने लगी। ट्रेड में रहते तो मज़ा आता है। चलिए कुछ तो रिकवरी दे रहा है बिटकॉइन। अब 10 बज गया है। एंट्री तो मुश्किल ही है हमें मिले। ये अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग में निकल जाएगा मार्केट। ये है मार्केट कहाँ पे ट्रेड करा। मार्केट ऑलरेडी कल के सेलर्स को निकाल चुका है। प्रीवियस डे के सेलर्स यहाँ बैठे हुए हैं। टेंशन मार्केट का 85-500 तक आने का है। आज ही आए कल आए कोई नहीं जानता। फिलहाल कल के जितने सेलर्स है सबको मार्केट निकाल ख़त्म कर दिया। स्ट्रेट लाइन में हो गया, एकदम सीधी रेखा में ऊपर गया। आएगा लेकिन अब आने का उसका कोई वो चित्त नहीं है। अब एक्चुअली में टारगेट पूरा हो गया जो टारगेट मिलना था। तो
अब कोई मतलब नहीं है ना, अपना टारगेट अपने आप को मिलने वाला है ना कुछ करने वाला है, तो अब इंतज़ार करने से कोई मतलब नहीं है। आज ट्रेड हमें नहीं मिल पाया। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, करना नोट करना पड़ेगा कि आज हमारे ट्रेड रडार में हम ट्रेंड वाइज करेक्ट थे और सही स्ट्राइक प्राइस भी हमने चुनी थी, लेकिन प्राइस हमारे ट्रेडिंग एरिया में आया नहीं, तो इस वजह से हम ट्रेड नहीं कर पाए। तो लर्निंग आज की सिर्फ इतनी है, अपने इमोशंस पे, जितने भी ये बिगनर्स हैं, हम लोग रिटेलर्स, यही समस्या हम लोगों को रहती है कि फिर इस एरिया को हम पकड़ने जाएंगे, और जो कि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही घातक साबित होगा आपके लिए। तो आपको अब स्पीड ट्रेन निकल गई है, उसको एकदम चेस करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, कल फिर मार्केट है, एक्सपायरी है। तो मैं तो अपना जो है आज अपनी ट्रेडिंग को यहीं पे बंद कर रहा हूँ। और बंद करने का कारण ये भी है क्योंकि अब जो चीज़ निकल गई है उस चीज़ को चेस करके अपना माइंडसेट ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा काम करने की ज़रूरत है। और वैसे भी कल मैं, अब आज मुझे निकलना भी है बाहर एक फंक्शन में, तो 2-4 दिन तो मैं बाहर ही रहूँगा, तो हो सकता है लाइव करूँ भी और कर भी पाऊँगा, या कुछ भी रहेगा मैं थोड़ा बहुत अपना जो है अपना अपलोड करूँगा कि मैंने क्या किया है। फ़िलहाल मैं कैंसिल कर रहा हूँ अपना ये, और आप देख सकते हैं कि ये मेरा अवेलेबल मार्जिन है और यही रहेगा, मैं कोई ट्रेड करूँगा भी नहीं। तो सब मैं कैंसिल कर देता हूँ, पहले मैं सारे ऑर्डर्स कैंसिल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो लोग अभी तक देख रहे थे या देख रहे हैं। आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक दूसरे से सबको सीखने को मिलेगा। कुछ आपके पास अगर कोई सुझाव या ज्ञान है तो कृपया करके मुझे ज़रूर दें, इससे मुझे भी जो है फ़ायदा होगा। ये मैं इसीलिए कम्युनिटी बनाना चाह रहा हूँ कि ट्रेडिंग जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे ट्रेडिंग कम्युनिटी के बहुत लोग हैं नहीं, और अपनी बातें करने का मुझे मौका मिलता नहीं है लोगों से। तो इस वजह से मैं सोशल मीडिया और इन जगहों पे, यूट्यूब पे, इसीलिए मैं आना चाह रहा हूँ कि जो है कम से कम मुझे मेरे कम्युनिटी के लोग एक ही जगह मिले, उनसे मैं बात कर सकूँ, वो मुझे बता सकें, मैं उन्हें कुछ बता सकूँ। तो एक हेल्दी कम्युनिटी बनाते हैं, एक बढ़िया कम्युनिटी बनाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग कम्युनिटी बनाते हैं, डिसिप्लिन कम्युनिटी बनाते हैं। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से जो है बहुत बड़े बड़े पहाड़ खुद गए हैं। तो कोशिश करेंगे हमारे लिए भी ये जो बड़ा पहाड़ है इस पर हम थोड़ा सा चढ़ाई कर सकें, इसके चोटी पे पहुंच सकें। तो आशा करता हूँ आपका दिन आज शुभ रहे, और कल हम फिर मुलाकात करेंगे, अगर मैं कर पाया तो। नहीं तो मैं अपनी मोबाइल से ही स्क्रीन पर रिकॉर्ड करके ज़रूर डालूँगा मैं, क्योंकि अब इसको भी मैं अपनी आदत में शुमार करूँगा। इससे फ़ायदा मेरा भी है, बहुत ज़्यादातर फ़ायदा मेरा है, तो इसमें कहने में कोई वो नहीं है। तो तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।